दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार पांडे। पोल टॉक यूट्यूब चैनल को अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो को मिलियंस में देखा गया, तमाम वीडियो पर कमेंट्स आए, लेकिन लोगों ने कहा, लोगों का सुझाव है, उनकी मांग भी है कि पोल टॉक पर एक राजनीति के रंगबाज सीरीज चलाई जाए और जिसमें उन नेताओं, उन लोगों की कहानियां दिखाई जाए जो कभी राजनीति में सिरमौर हुआ करते थे, जिनकी राजनीति में चलती थी, भले ही वो किसी राजनीतिक परिवार के नहीं रहे हों। और अब वो कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, इन सब पर लेकर के पोल टॉक पर आज से एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है राजनीति के रंगबाज। यहां किसी के निजता, किसी पर आक्षेप, किसी को एक्सपोज करना, किसी की गलत चीजें दिखाना, किसी को कोई नुकसान हो सामाजिक, ऐसी कोई कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं की जाएगी। हमारा बस ये एक स्टोरी है, कहानी है। दरअसल वेब सीरीज का दौर चल रहा है, तो हमारी जो दर्शकों ने जो मुझसे डिमांड किया है, मुझे बस ये बताना है कि कैसे वह व्यक्ति राजनीति में आया और रंगबाज बन गया। राजनीति का रंगबाज होना आसान नहीं है और इसे कौन बनाता है? आप खुद नहीं बनते, इसे जनता बनाती है। अधिक से अधिक वोटों से जिता करके पब्लिक का संदेश होता है कि हमारा तो रंगबाज यही है। तो इसी कड़ी में लगातार हम आपको वीडियो दिखाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे उन विधायकों की, उन सांसदों की, उन रंगबाजों की जिन्हें हम रंगबाज मानते हैं, जिन्होंने अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीता, और उनकी रंगबाजी की कहानी सबको पता है। लेकिन शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि वेब सीरीज का दौर चल रहा है और भारत में 80 के बाद से जिस तरह से राजनीति का माहौल बना, 80 से लेकर के 2004 तक, तो शुरुआत करेंगे हम बिहार से। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में ये कहानी उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी जो बिहार से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं सूरजभान सिंह से। सूरजभान सिंह का कहानी सबको पता है, बहुत ज़्यादा उसमें हम कुछ ऐसा नहीं करके लाए हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं राजनीति के रंगबाज में पहली कड़ी सूरजभान सिंह से। सूरजभान सिंह की कहानी बड़ी रोचक है। अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दरअसल उस इलाके से आते हैं जहां शुरू से ही राजनीति को लेकर के रंगबाजी चल रही थी। सूरजभान कोई नए नहीं है। उस पूरे इलाके में राजनीति को लेकर के एक महाभारत चल रही थी। आप कह सकते हैं कि वहां विचारों की लड़ाइयां चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी उसमें थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं था। राजद उसमें नई पार्टी आ रही थी, जनता दल जिसको हम लोग कहते हैं, जानते हैं, मानते हैं। उस दौरान 80 की बात है जब सूरजभान सिंह का उदय होता है। हालांकि इनकी राजनीति बहुत लंबी नहीं चल पाई। 9 साल में ही ये विधायक सांसद होकर के अब पवेलियन लौट चुके हैं। तो आइए जब शुरू करते हैं कि क्या कहानी थी सूरजभान सिंह को राजनीति का रंगबाज बनाने का। मोकामा का नाम आपने सुना होगा। मोकामा पटना के आसपास है और वहाँ एक गांव है शंकर बीघा, जहाँ के रहने वाले हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह की जो नींव है वो लड़ाइयों पर टिकी और वहाँ से राजनीति में आए। दरअसल उसमें कांग्रेस का दौर चल रहा था, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, नाम था श्याम सिंह धीरज, और वो चाहते थे कि वो उनकी राजनीति लंबी चलती रहे, लेकिन उसमें कई सारी पेचीदगी आई। श्याम सिंह धीरज के जो चाहने वाले खास थे दिलीप सिंह, उन्होंने श्याम सिंह धीरज को हरा दिया चुनाव में। अब श्याम सिंह धीरज को यह चीज़ खलने लगी और उनको लगा कि दिलीप सिंह कहीं इनका अतिक्रमण न कर ले, इनकी राजनीति को खत्म न कर दे। इसलिए श्याम सिंह धीरज कांग्रेस की तरफ से लड़ाई, दिलीप सिंह थे वो लालू की सरकार में मंत्री बन जाते हैं। अब दिलीप सिंह को भी लगने लगा था कि उन्हें भी राजनीति करनी है, क्योंकि पहली बार विधायक बनना और मोकामा से, और दोनों चीज़ें एक तरीके से
तेजी से होने लगी। लड़ाइयाँ एक शांति कोल्ड वार की तरह होने लगी, श्याम सिंह, धीरज और दिलीप सिंह की तरफ से। और इसी बीच में ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसी बीच में सूरजभान सिंह की एंट्री होती है। सूरजभान सिंह उस समय छोटे छोटे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन सूरजभान सिंह के बारे में लोग बताते हैं कि रंगबाजी इनके जेहन में थी, रंगबाजी करना चाहते थे, ये रंगबाज बनना चाहते थे। इनके बड़े भाई सीआरपीएफ में थे, पिता इनकी एक नौकरी कहीं करते थे, परिवार बड़ा ही सरल था, लेकिन सूरजभान सिंह के मन में हमेशा रंगबाजी भरी पड़ी रहती थी। सूरजभान सिंह को धीरे धीरे ये मौका मिलने लगा और सूरजभान सिंह धीरज सिंह के लिए काम करने लगते हैं। धीरज सिंह और दिलीप सिंह की लड़ाई लगातार होने लगती है। धीरज सिंह को लगातार चुनाव में पटकनी देने लगते हैं। कहानी यहीं से बदलने लगती है और सूरजभान सिंह बहुत ही बेदरंग तरीके से रंगबाजी शुरू हो जाती है। सूरजभान सिंह का जलवा वहां पर बन जाता है। मोकामा में सूरजभान सिंह के नाम की कस्में खाई जाने लगती हैं और सूरजभान सिंह मोकामा में राजनीति के रंगबाज बनने लगते हैं। यह चिंगारी यही नहीं रह जाती है, चिंगारी फैलती है आग की तरह और वो दिलीप सिंह और धीरज सिंह के पास तक जाती है। दिलीप सिंह चुनाव में लगातार धीरज सिंह को हराते चले जा रहे थे। इसी बीच में धीरज सिंह को लगा कि उन्हें धीरज सिंह को जब ये कहानी पता चली कि सूरजभान सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी निर्दलीय, तो उन्हें उनकी जमीन खिसक गई होगी। लेकिन बताते हैं लोग, क्योंकि उस सीट का जो माहौल है, जो मिजाज है, वो ऐसा ही रहा है। सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को चुनाव में हरा दिया और अब तक का रिकॉर्ड है, ये मोकामा में 1 लाख से अधिक वोट किसी को नहीं मिला था। अब तक का रिकॉर्ड है 1 लाख से अधिक वोट केवल अगर किसी को मोकामा में मिला है तो उसका नाम है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह राजनीति के रंगबाज बन जाते हैं। उसी दौरान नीतीश कुमार की सरकार बनती है 8 दिनों के लिए और उसमें सूरजभान सिंह ने निर्दलियों का एक गठबंधन बनाया। हालांकि सपोर्ट देने के बाद भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं चल पाती है। सूरजभान सिंह के मन में सांसद बनने का एक सपना सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें जो वोट मिला था वो सांसद से कम का नहीं था और वहीं से कहानी वो आगे बढ़ा लेते हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव आता है। सूरजभान सिंह लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर जाते हैं। इतना ही नहीं, 2004 में उन्हें बम्पर वोटों से विजय हासिल होती है। सूरजभान सिंह राजनीति की रंगबाजी में एक कड़ी और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो लोजपा की तरफ चले जाते हैं। लोजपा से उनका एक राजनीतिक पैठ हो जाती है। हालांकि उसी बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं होती गई, क्योंकि उत्तर बिहार की तरफ से कई ऐसे रंगबाज राजनीति के हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। इनकी पत्नी बीना सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। चुनाव उन्होंने मुंगेर से लड़ा और मुंगेर में बम्पर वोटों से बीना सिंह ने जीत दर्ज की। हालांकि जब बीना सिंह सांसद बन जाती हैं तो कहानी तो चलती ही रही। अपनी रंगबाजी राजनीति में बढ़ाना था। उन्होंने अपने छोटे भाई चंदन सिंह को नवादा से मैदान में उतार दिया। कहानी बड़ी आसान नहीं है, क्योंकि सूरजभान सिंह का जो राज है वो मुंगेर, बेगूसराय, मोकामा, नवादा तक फैला हुआ है और उनके भाई चंदन सिंह चुनाव जीतते हैं। ये कहानी एक ऐसे बिहार के रंगबाज की है जो राजनीति का रंगबाज है, जिसकी पत्नी भी सांसद और वह खुद सांसद होता, विधायक हुआ और अपने रंगबाजी की कहानी खुद अपने कलमों से लिखी। ये कहानी बस सुनने में मजा आता है, लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं, सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि ये कहानियां इतनी साधारण नहीं होती। बलिया लोकसभा सीट का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो बेगूसराय में मिल जाती है और सूरजभान सिंह ने फिर चुनाव दोबारा नहीं लड़ा। मोकामा से लेके मुंगेर, मुंगेर से लेके बलिया, बलिया से लेके नवादा, इन सभी सीटों पर सूरजभान सिंह का कब्जा होता जा रहा है। राजनीति के रंगबाज इतने सरल नहीं होते और इन्हीं को कहते हैं राजनीति के रंगबाज। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहानी यही है कि राजनीति के रंगबाज में अगर पहला नाम आता है 80 के दशक के बाद, तो हम सूरजभान सिंह का नाम पहले
जानना चाहते हैं। आपको अगली कड़ी में राजनीति के रंगबाज में हम किसी और रंगबाज की कहानी सुनाएंगे और वो होंगे बिहार के। देखते रहिए पोल टॉक का यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। लगातार हम आपको राजनीति के रंगबाज की कहानी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।